हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करते हैं प्रियम्बल की। प्रियम्बल बोले तो प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या चीज़ है, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसको परिभाषित किया और वो हम कथनों के तौर पे पढ़ते हैं और वहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहती है। लेकिन सामान्य तौर पर अगर अपन देखें तो प्रस्तावना जो है वो हमारे भारत के संविधान का एक तरीके का सारांश है। भारत के संविधान में जो बातें लिखी गई हैं उनका एक जगह अगर अपन को सार देखना है तो हमें प्रस्तावना में देखने को मिलता है। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना बनाने के पीछे जो संविधान निर्माताओं का मूल उद्देश्य था उसमें तीन मुख्यतः बातें नहीं थी। एक तो उसमें संविधान का उद्देश्य नहीं था कि संविधान जो है, भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। दूसरा, संविधान जो है, भारतीय संविधान, उसका विस्तार कहाँ तक है, ये हमें प्रस्तावना से पता चलता है। और तीसरा, लागू करने की जो तिथि है कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ, ये तीनों बातें हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देख के पता चलती है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना के मूल तीन तत्व क्या है, उससे हमें भारत के संविधान के उद्देश्यों का पता चलता है, भारत के संविधान के विस्तार का पता चलता है और उसकी तिथि का पता चलता है कि किस तिथि को भारत का संविधान लागू हुआ। ये हमें तीनों बातें पता चलती है भारत के संविधान की प्रस्तावना को देखकर। ठीक है, ओके। अभी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको अपन तीन चार भागों में पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। पहले हम इसकी मुख्य कुछ तिथियाँ हैं, जो डेट्स हैं, उनको पढ़ेंगे। 4-5 डेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं प्रस्तावना से संबंधित, उनसे प्रश्न बनने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। दूसरा, हम इसका पढ़ेंगे इसके संबंधित कुछ कथन, जैसे नानी पालकी वाला जो थे उन्होंने इसको प्रस्तावना को परिचय पत्र की संज्ञा दी थी। इस प्रकार जैसे अर्नेस्ट बार्कर ने इसे की नोट की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो वैसे ही अपन सारे कथन पढ़ेंगे, उनको अपन अलग से कवर करेंगे। इसके अलावा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस मूल प्रस्तावना को अपन शॉर्ट में पढ़ेंगे अलग से एक वीडियो में, और उस ट्रिक के माध्यम से उसको पढ़ेंगे अपन। ओके, तो आज अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तिथियाँ, डेट्स के बारे में। जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उससे संबंधित कुछ तिथियाँ हैं जो हमें जरूर याद रखनी चाहिए, वहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपन लोग। हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स रिगार्डिंग प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। ओके, मैं आपको बताऊँ, भारतीय संविधान जो है उसके संविधान निर्माण की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946। उसके बाद में 10 दिसंबर को एक बैठक हुई, अगली बैठक 11 दिसंबर को हुई, उसके बाद 12 दिसंबर को हुई। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है 13 दिसंबर की डेट। आपको बताता हूँ, 13 दिसंबर, तो हम पहली दिनांक लेते हैं 13 दिसंबर की। 13 दिसंबर की इतनी इंपॉर्टेंट डेट क्यों है? पहली बात, 13 दिसंबर को क्या हुआ? 13 दिसंबर को संविधान सभा की बैठक चल रही थी और बैठक थी पाँचवीं। कौन सी बैठक थी? पाँचवीं बैठक थी, संविधान सभा की पाँचवीं बैठक चल रही थी। और इस पाँचवीं बैठक में पंडित नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। कौन सा प्रस्ताव रखा? उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे हम आज ऑब्जेक्टिव रिजर्वेशन, इंग्लिश में हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष रखा गया। ओके, तो एक तो महत्वपूर्ण तिथि क्या होगी अपनी? 13 दिसंबर 1946 की तिथि महत्वपूर्ण होगी। ओके, इसके बाद में इसको स्वीकार कब किया गया? ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको 22 जनवरी और जस्ट अगले साल 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा। क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद में स्वीकार करने के साथ ही 17 अक्टूबर 1949 को जाके ये जो प्रस्तावना थी, क्या हुई, इतनी पारित हुई। उद्देश्य प्रस्ताव है वो प्रस्तावना के रूप में पारित हुआ 17 अक्टूबर 1949। और मैं आपको ये बता दूं कि ये इतनी महत्वपूर्ण तिथि है कि इसे हम चाह कर भी नहीं नकार सकते। बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण तिथि है। आप इसे स्टार कर लीजिएगा, ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। तो 17 अक्टूबर को जो है हमारा उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तावना के रूप में पारित हुआ। ठीक है, तो हमने अब तक 3 तिथियाँ पढ़ ली। हमने 3 तिथियाँ कौन सी पढ़ी? पहली तिथि अपन ने पढ़ी 13 दिसंबर, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। दूसरी डेट अपन ने पढ़ी 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947। और तीसरी डेट अपन ने कौन सी पढ़ी? 17 अक्टूबर 1949, 17 अक्टूबर 1949। तीनों तिथियाँ बहुत महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। तो 13 अक्टूबर को सबसे पहले पाँचवीं जो बैठक थी संविधान सभा की, कौन सी बैठक थी? पाँचवीं बैठक थी। और इस पाँचवीं बैठक के उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू द्वारा रखा गया।
22 जनवरी को ये जो थी ये 12वीं बैठक थी। कौन सी बैठक थी? 12वीं बैठक। और इस 12वीं बैठक में से उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया गया? तो इसे पारित कब किया गया? 17 अक्टूबर 1949 को। 17 अक्टूबर 1949 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है और हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको याद भी रखना है। फिर इसको शेयर कर रहा हूँ, ये तिथि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कभी भी पूछी जा सकती है। ओके, इसके बाद में हमें 2 डेट्स और पढ़नी है जो सामान्यतः हमारी पढ़ी हुई होती हैं। एक डेट आती है 26 नवंबर, सॉरी, एक डेट हमारी आती है 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा जो संविधान है वो आंशिक रूप से पारित हुआ और इसी दिन हमारी जो प्रस्तावना है वो भी आंशिक रूप से पारित हो गई, आंशिक रूप से ग्रहण कर ली गई। फिर आती है डेट 26 जनवरी 26 जैन 1950। और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू हुआ और इसी के साथ हमारी जो प्रस्तावना है वो भी पूर्ण रूप से लागू होगी। तो हमें कुल मिला के 5 तिथियों को याद करना था यहाँ पे कि 5 तिथियाँ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि बार बार हर एग्जाम में पूछी जाती है। और ये 5 तिथियाँ मैं आपको एक जगह बता देता हूँ। ये देखिए, ये अपनी इंपॉर्टेंट डेट्स। पहले अपन बात कर लेते हैं प्रियम्बल प्रस्तावना। ओके, तो प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है इसे, ठीक है, क्या कहा जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव, ये इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब पारित किया गया था, कब रखा गया था संविधान सभा के समक्ष? तो इसको रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि 13 दिसंबर 1949 को इसको संविधान सभा के समक्ष रखा गया। संविधान सभा के समक्ष रखा गया। और किसने रखा था? पंडित नेहरू ने रखा था। और कहाँ रखा था? संविधान सभा के समक्ष। संविधान सभा के समक्ष रखा था। और ये बैठक कौन सी थी? ये 5वीं बैठक थी। तो वो डेट्स थी, ये 5 डेट है, पाँचों डेट इंपॉर्टेंट है और ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें पाँचों तो पता नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा मैं एक डेट को बार बार स्टार कर रहा हूँ, ये डेट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको नींद में भी याद कर लेना है। ये आने वाले एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट है कि उद्देश्य प्रस्ताव से उसको स्वीकार कब किया गया था? तो 17 अक्टूबर 1949 को उसको स्वीकार किया गया था। आप मानिए या ना मानिए कि पाँचों डेट्स प्रस्तावना से, ये 5 डेट प्रस्तावना से संबंधित है और ये पाँचों इतनी इंपॉर्टेंट है कि इन पाँचों से प्रश्न कभी ना कभी बनता ही बनता है। ठीक है, तो आपको 13 दिसंबर की डेट याद रखने से उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, 22 जनवरी को ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ और 17 अक्टूबर को ये उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। आंशिक रूप से लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को और पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये उद्देश्य प्रस्ताव है जो कि 5वीं बैठक में रखा गया था और ये 14वीं बैठक, जो संविधान की 14वीं बैठक चल रही थी, उसमें ये पारित हो गया, जो कि 22 जनवरी 1947 को ये 14वीं बैठक चल रही थी और इसमें इसको पारित कर दिया गया। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मैंने जो डिलीवर करने का प्रयास किया वो चीज़ डिलीवर हुई होगी अब तक। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आई वीडियो और आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।